हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडी से संबंधित प्रैक्टिस सेट की प्रश्न पत्र श्रृंखला 5। इसमें मुख्य रूप से आपको दोस्तों हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को जोड़े गए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को जोड़े गए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एवं मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, इन्वायरमेंट, डेज एवं सभी तरह के मिसलिनियस प्रश्न जोड़े गए हैं। ये दोस्तों उस प्रकार की प्रश्न श्रृंखला के सेट है जो उच्च स्तरीय टीम के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं एवं ये प्रश्न के वैसे लेवल हैं जो डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में हिट करेंगे एवं आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर ये सब प्रश्न आपको डायरेक्टली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको आप नोट कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ये प्रश्न आपको यूजफुल है। जितने भी स्टेट पीसीएस है जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी से संबंधित सभी परीक्षा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी से संबंधित सभी परीक्षा में, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी परीक्षाओं में, डिफेंस, एयरफोर्स XY, एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं होती है जिसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न रहते हैं, ये सभी उस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हिट करेगी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये एंशियंट हिस्ट्री से है। पहला ऑप्शन है पुरुषनी, बितिस्ता, गंगा, सिंधु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था और इसी पुरुषनी नदी को प्राचीन काल में रावी के नाम से जाना जाता था। और मुख्य रूप से ये जो 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भरत कबीले की विजय हुई थी और उस भरत कबीले का जो राजा था उसका नाम सुदास था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय ऑप्शन ए है रामपाल, बी है गोपाल, सी है धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के शासकों द्वारा सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें से राइट आंसर जो है वो है धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जो है वो धर्मपाल को जाता है। साथ ही साथ इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी जो कि बिहार में अवस्थित है और ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात है दोस्तों। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी वो किसके समकालीन थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अकबर। ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी वो अकबर के शासनकाल में इंग्लैंड में शासन कर रही थी और उसके समकालीन थी। नेक्स्ट है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अब्दुल कादिर हो गया, बदायूनी है, नकीब खान और थानेश्वर, ये सभी अकबर के
शासनकाल में उसके कोर्ट में कुछ विख्यात लोग हुआ करते थे जो अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो अंग्रेजों को मुफ्त में व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी करने वाला राज्य कौन था? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा, जो दक्षिण भारत का उस समय का राज्य था, उसने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालबाई की संधि हुई थी, मुख्य रूप से ये किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से सालबाई की संधि की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इन्होंने प्रथम व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाया था जो बिना ऑक्सीजन लिए हुए एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ऑप्शन ए है टेरेंस बेनेन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मेसेनेर, जीन त्रोइले। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मेसेनेर। राइनहोल्ड मेसेनेर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इन्होंने किसी भी तरह से आर्टिफिशियल या टैंक का ऑक्सीजन नहीं लिया था, बस प्राकृतिक के रूप को उपयोग में लाकर इन्होंने एवरेस्ट फतह को हासिल किया था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन डी है 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको जिस भी प्रश्न के उत्तर आते हैं उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिसके नहीं आते हैं आप उसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इसे नोट डाउन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे, आप समय का सदुपयोग करते हुए इस प्रश्न को बनाएंगे, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल सिद्ध होगा और यही आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट दिलाने में मदद करेगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी आगे मैं लाइव आ पाऊँगा और भी क्वालिटी बेस्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ी मुख्य रूप से भारत में जो है वो कौन से देश के साथ सीमा प्रदान करती है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिटाओ है और काचिन पहाड़ी मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैली हुई है और ये भारत में म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, ऑप्शन 2 कोर्सिका और सरदानिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों सही है और डी दोनों कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में भी स्थित है, कोर्सिका और सरदानिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है और यही कोर्सिका द्वीप है दोस्तों
जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है, जो कि आगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिब्राल्टर जलदब्रू मध्य किन दो देशों के बीच है? जिब्राल्टर जलदब्रू मध्य है और ये किन दो देशों के बीच है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है और ये आपको मोरक्को और स्पेन को जोड़ता है। जिस तरह से भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, जिसे हम मन्नार की खाड़ी या आदम का पुल भी कहते हैं, उसी तरह मोरक्को और स्पेन को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? क्वेश्चन आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जिस समय चुनाव होता है तो चुनाव में ये भाग लेते हैं परंतु अपील की कार्यवाही में ये भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा, जिन्हें राज्य में निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेते जरूर है बट जब उसके अपील की कार्यवाही होती है तो उसमें ये भाग लेने का इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? ऑप्शन ए है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, ऑप्शन बी है पंचायती राज में सुधार, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, ऑप्शन डी है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत्यक्रिया। आते हैं इसके राइट आंसर की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए इसकी सलाह जो है वो स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है और ये यूएसएसआर, यूनियन सोवरेन सोशल रिपब्लिक, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, उससे ग्रहण किया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकार की बात करें तो वो यूएसए के संविधान से ली गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजातियों को किस प्रदेश में आरक्षित है? मुख्य रूप से आप देखेंगे कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति, इट मीन्स एसटी के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से भी अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसलिए जनसंख्या के हिसाब से एसटी की लोकसभा सीट भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंध क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ अधिकारी दिए गए हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्य रूप से उनके प्राथमिकता के हिसाब से सीक्वेंस में सजाना है। ऑप्शन ए है राज्यों के गवर्नर अपने संबंधित राज्यों में, ऑप्शन बी है प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा के केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 3, 1, 2, ऑप्शन सी है 2, 1, 3, ऑप्शन डी है 1, 3, 2। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले राज्यों के गवर्नर, उसके बाद प्रमुख राष्ट्रपतियों, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यसभा
और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। इस हिसाब से यह सीक्वेंस फुलफिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन भारतीय संविधान में है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो मुख्य रूप से संविधान भारत सरकार बनाती है, राज्य सूची में हर राज्यों की सरकार वहां बनाती है, एवं समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों में से कोई बना सकती है, परंतु अगर दोनों में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका होगी एवं शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। इसका ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। इसका जो राइट आंसर है वो है वन। वन एक ऐसा विषय है जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में इसका वर्णन है एवं इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अपनी तरीके से या दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर संचालन कर सकती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिजर्व ट्रेंच स्थिति, रिजर्व ट्रेंच प्रोसेस एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सी वर्ल्ड बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके लिए रिजर्व ट्रेंच स्थिति, रिजर्व ट्रेंच प्लान्स ये सब उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक से सहयोग से कौन सी योजनाएं नहीं चल रही है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है। बाकी के आपके राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, ये सभी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए है भारत का समेकित निधि, ऑप्शन बी है भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन सी है भारत के आकस्मिक निधि, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री राहत कोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय लघु बचत निधि ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये भारत के सार्वजनिक खाते का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसका है? ऑप्शन ए यूएस डॉलर, ऑप्शन बी भारतीय रुपए, ऑप्शन सी जापानी येन, ऑप्शन डी यूरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएस डॉलर। मोस्टली अगर देखेंगे आप दोस्तों तो यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में उभर कर सामने आई है और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, इसलिए इसको हॉट करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में जितने भी विदेशी ऋण लिए जाते हैं उसमें से अधिकतम ऋण यूएस डॉलर के रूप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट। एग्रीकल्चर शॉट एक टर्मिनोलॉजी है जो क्रिकेट में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है उसके चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? तो आपसे ये चीज़ें प्रश्न कर रहा है कि राजपिथौरा का किला जो कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया था ये कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ था। चिश्त कस्बा कहाँ अवस्थित है? चिश्ती सिलसिला जो कि भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा काफ़ी प्रख्यात किया गया था और ये अजमेर में इसके दरगाह भी हैं और भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात सिलसिलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये किस स्थान पे स्थित है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। चिश्ती सिलसिले में चिश्त कस्बा ये अफ़गानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। इसके जो राइट आंसर हैं वो है ऑप्शन नंबर सी। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्रश्नों की श्रृंखला जीके जीएस की। मुख्य रूप से इसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, मिसलिनियस, दिवस, डांस ये सभी चीज़ों को मेंशन किया है। ये सभी हमारी टीम के उच्च स्तरीय लोगों की मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में हिट करेंगे। तो दोस्तों आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं सभी में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारी भी मदद होगी और हम और भी मनोबल और साहस के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। एग्ज़ाम फैक्ट्री, करो तैयारी जीत की।